नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच तत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये राजनीति का वो दौर था जब एक चेहरा पार्टी से बड़ा बनकर उभरा था। बीजेपी ने इस चुनावों में पार्टी को नहीं बल्कि मोदी को आगे किया। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक कांग्रेस के खिलाफ देश भर में ऐसा माहौल था कि पार्टी को लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। नतीजा था कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री आवास से प्रधानमंत्री निवास तक पहुंचने का राह इतनी भी आसान नहीं थी। वो गुजरात से दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन पीएम पद की उनकी दावेदारी के बाद पार्टी के अंदर और बाहर हर तरफ से विरोध में कई आवाजें उठी। तो चलिए आज आपको बताते हैं पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी। दरअसल पीएम पद के लिए मोदी के नाम का ऐलान तो 2013 में हुआ, लेकिन 2007 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही उनके बढ़ते कद को देखकर उनके इर्द गिर्द पीएम पद की चर्चा चल पड़ी। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले खुद बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि मोदी पीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में हैं। इसके बाद जब गुजरात ने नरेंद्र मोदी को चौथी बार गुजरात का सीएम चुना तो कई तरफ से उन्हें पीएम बनाने को लेकर मांग होने लगी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी हलचल बढ़ गई। 2012 से ही नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने गुजरात के विकास मॉडल को खूब भुनाया और साथ ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। उन्होंने खुद को एकमात्र विकल्प के रूप में पेश किया। इधर 2013 में बीजेपी के अंदर ही प्रधानमंत्री पद को लेकर घमासान चल रहा था। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में लाल कृष्ण आडवाणी सबसे आगे थे। दरअसल बीजेपी को नींव से इमारत तक खड़ी करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सक्रियता समाप्त हो जाने के बाद इस पद के लिए उनके नाम का आना स्वाभाविक था। उनके अलावा सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी दौड़ में शामिल थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उछाला गया। पार्टी के अंदर और बाहर हर तरफ चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट की घोषणा का सवाल गर्म हो चुका था। 13 सितंबर 2013 वो दिन था जब बीजेपी अपने पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान करने वाली थी। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर तरफ हलचल थी। जहां आडवाणी पहले ही इस पद के दावेदारों में से थे, उनका कद इतना बड़ा था कि वो 1996 और 1998 में भी प्रधानमंत्री पद के असल दावेदार माने जाते थे। लेकिन हवाला कांड और अन्य राजनीतिक परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं गई। लेकिन इस बार आडवाणी के प्रधानमंत्री बनने में रुकावट कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी थी। पार्टी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन आडवाणी तैयार नहीं थे। वजह थी नरेंद्र मोदी का 2002 के गुजरात दंगों में दागदार होना। आडवाणी का मानना था कि अगर मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तो यूपीए की महंगाई और भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं होगी। ऐसी खबरें थी कि मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज की भी यही राय थी। दिलचस्प बात यह थी कि आडवाणी जिस मोदी का विरोध कर रहे थे, कभी उनके सीएम की कुर्सी खुद उन्होंने ही बचाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर देना चाहते थे। तब आडवाणी ने ही धमकी देकर ऐसा करने से रोक लिया था। हाल ही में बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने इस बात का दावा किया। उन्होंने इस वाक्य का जिक्र करते हुए कहा, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद ये तय कर दिया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। गोवा में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें अटल जी मन बना कर गए थे कि मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको वो बर्खास्त कर देंगे। पार्टी में इस पर मंत्रणा हुई और आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था और अटल जी को यहाँ तक बात कही कि यदि मोदी को आप बर्खास्त करेंगे तो मैं भी सरकार में पद से त्याग पत्र दे दूंगा। इसलिए वह बात वहीं रुक गई और मोदी अपने पद पर बने रहे। प्रधानमंत्री पद के आडवाणी प्रबल दावेदार थे, वहीं मोदी दिग्गज नेता बनकर उभरे। 13 सितंबर 2013 को दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन उससे पहले करीब 5 घंटे तक खूब ड्रामा हुआ। तो आपको बताते हैं उस दिन का पूरा हाल।
दोपहर 1 बजे गुजरात में मोदी को एक किताब का विमोचन करना था, लेकिन अचानक खबर आई कि वो अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली आएंगे। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से लेकर मुंबई तक जश्न शुरू हो गया। मोदी के मुखौटे हर तरफ नजर आने लगे। दोपहर 3 बजे मोदी गुजरात में अपने मुख्यमंत्री आवास से दिल्ली के लिए निकले। इस वक्त तक ये जग जाहिर हो चुका था कि लाल कृष्ण आडवाणी नाराज हैं। करीब 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुद आडवाणी को मनाने उनके घर पहुंचे। 4:30 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शाम 5 बजे होने वाली थी। उससे पहले मोदी के बड़े बड़े पोस्टर हेडक्वार्टर पहुंचने लगे। इस वक्त ये भी साफ हो गया था कि पार्टी अब किसी की नाराजगी को तवज्जो नहीं देने वाली है। शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। बीजेपी बार बार कहती रही कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आ गई कि मोदी के नाम पर आडवाणी सहमत नहीं है। शाम 5:30 बजे खबर आई कि आडवाणी का काफिला संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया। वो तो नहीं आए, लेकिन सामने आई उनकी लिखी हुई चिट्ठी, जिसमें उन्होंने अपने ना आने की वजह बताई थी। शाम 6:15 बजे आडवाणी की गैर मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। यहां मोदी ने कहा था, चुनाव में बीजेपी विजयी हो, इसके लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज की मौजूदगी रही। नाम का ऐलान होते ही जब मोदी जोशी से आशीर्वाद लिए तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। शाम 7 बजे मोदी आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद 17 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। 20 मई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का न्योता दिया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।